अच्छा, आपको कैसे बुलाया गया था, किसने बुलाया था? वो ऑनलाइन पेपर भरे थे ना, तो फिर बुलाया था कि वहाँ पे आना हमारे 20 नंबर कोठी पे। कह रहे इस बार 1100 रुपये दिए और जीत जाएंगे तो फिर 2500 हर महीने देंगे। तो आपको मिले वैसे पैसे फिर? हाँ, 1100 रुपये दिए थे, लिफाफे में दिए थे। प्रवेश कुमार नाम लिखा था। प्रवेश कुमार नाम लिखा हुआ था? प्रवेश कुमार। वैसे हमें दे जाओगे 1100 रुपये में, क्या 11 दिन खा लेंगे? बाकी बच्चों का भविष्य क्या करेंगे? हमारे यहाँ के कैंप के बच्चे पढ़े लिखे गरीबों के भागते, किसी को सरकारी नौकरी दी किसी ने? लालच है ये 1100 रुपये तुम औरतों को दे रहे हो। तुम ये बच्चे हमारे 1100 रुपये में होता क्या है? ये तो वोटिंग के लिए है ना। कि हमें पता चल गया था कि ये वोट खरीद रहा है, हमें लालच दे रहा है, इसलिए हम नहीं गए। जो हमारे लिए काम करेगा, जो हमारी बस्ती को सही करेगा, हम उसी को वोट देंगे। ठीक है, यहाँ पे आते हैं लोग, देख के चले जाते हैं, क्या है परेशानी, क्या है, बात करते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर चले जाते हैं। करेंगे वोट देंगे तभी करेंगे, वैसे नहीं करेंगे क्या? वैसे तो बहुत सारी परेशानी है। क्या करवाया केजरीवाल? सब कुछ कराया, ये बनवा दिया, सब करा दी, सब फ्री है, पानी लाइट फ्री है, हम तो फ्री है। 1100 रुपये में अमीर हो गए क्या हम? हमारे लोग बाग में बैठे 4 महीने से, काम नहीं चल रहा, मजदूरी नहीं जाते आदमी करने, क्या करें बता? हम नहीं करेंगे फिर कैसे खाएंगे? कोई दे नहीं आता। अभी तो वोट आ रहे तो आ रहे सारे लोग, फिर तो कोई देखने नहीं आएगा क्या हो रहा। दिल्ली के अंदर चुनाव आने वाले हैं और इन चुनावों से पहले कैश कांड की चर्चा हर तरफ हो रही है। जहां एक तरफ बीजेपी के सदस्य प्रवेश वर्मा पर यह आरोप लगे कि उन्होंने दिल्ली के अंदर कई महिलाओं को पैसा बांटा है, जबकि वो इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो एक संस्था चलाते हैं जो उनके पिताजी के समय से चली आ रही है, उसी के चलते उन्होंने इन महिलाओं को पैसे दिए थे। वहीं आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि खुले आम बीजेपी पार्टी वोट्स के लिए महिलाओं को पैसे बांट रही थी। ऐसे में कुछ महिलाएं, इनका कहना है कि कल ये उसी जगह पर गई थी और इनसे जानते हैं, और इनमें से कुछ महिलाओं का ये भी कहना है कि इन्हें बकायदा पैसे भी मिले थे। अब इनसे ये पूछेंगे कि आखिर में जब ये वहाँ पर गई तो इन्हें क्या कहकर बुलाया गया था और साथ ही में वहाँ पर इनसे क्या कुछ कहा गया था। तो क्या नाम है आपका? राम देवी। कल आप वहाँ गई थी बीजेपी के ऑफिस? परसों गए थे। परसों गई थी आप? जिस दिन मिले थे ना पैसे उसी दिन गए थे। अच्छा, परसों आप वहाँ पर गई थी। अच्छा, आपको कैसे बुलाया गया था, किसने बुलाया था? वो ऑनलाइन पेपर भरे थे ना, तो फिर बुलाया था कि वहाँ पे आना हमारे 20 नंबर कोठी पे। तो वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी। फिर नंबर बाई नंबर से बुलाया, फिर अंदर पैसे दे रहे थे। कह रहे इस बार 1100 रुपये दिए और जीत जाएंगे तो फिर 2500 हर महीने देंगे। अच्छा, जिताने के लिए किसको? अपनी पार्टी को कह रहे थे? हाँ, जिताने के लिए बोल रहे थे। अच्छा, अंदर कौन कौन बैठा हुआ था, कुछ पता है आप? 3-4 लोग बैठे थे। अच्छा, तीन बंदे, 2 कैश दे रहे थे। क्या कह रही है? एक लोग कैश दे रहे थे और एक आगे कंप्यूटर में थे। जो मतलब जैसे हम पेपर लेके जाते थे ना, जैसे वोटर ID कार्ड था और जो उनने पेपर दिया था हमें, हमारी फोटो थी वो था, तो वो कार्ड कंप्यूटर वाले के पास छोड़ के जाते थे और आगे 5 कुर्सियां लगा रखी थी। तो पूछताछ कर रहे थे हमसे कि इस बारी किसको सपोर्ट करोगे, जो मतलब कैश अभी आपको मिला है इससे 2500 रुपये, ये तो जनवरी का दिया है आपको, अब जो फरवरी में जब वो हो जाएंगे, वोट हो जाएंगे, वोट के बाद आपको 2500 रुपये आएंगे हर महीने। तो पूछताछ कर रहे थे कि वोट इसी पार्टी को देना है आपको, इसलिए ये महिला मतलब लाडली महिला योजना चलाई गई है और स्कीम अब निकालेंगे तो उसमें हम 2500 रुपये देंगे। अब स्कीम निकालेंगे, हाँ। फिर 2500 रुपए आपको देंगे। अच्छा, जब आपको बुलाने के लिए आए थे वहाँ पर, यहाँ पर, हाँ। तो कौन आया था? बाहर मतलब लेडीज से आई थी, तो कैंप लगाया गया था बीजेपी की तरफ। हाँ, बाहर कैंप लगाया गया था, उसमें सबके मतलब बैंक अकाउंट, आधार कार्ड और पहचान पत्र लिए गए थे। तो तीनों प्रूफ लेकर हमारे और कार्ड बना के दिए थे हमें, हमारी फ़ोटो लगाई गई थी, वो कार्ड देके हमें भेजा था कि आप इस नंबर पे 2 बजे आ जाना। पर जब हम तो 12:30-1 बजे करीब गए थे, बहुत भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि मतलब जगह जगह जाते हैं तो सबका कैंप लगा दिया था इन लोगों ने, तो हर जगह से लेडीज से बहुत सारी गई हुई थी। अच्छा, लेडीज आपको मिले वैसे पैसे फिर? हाँ, 1100 रुपये दिए थे, लिफाफे में दिए थे। अच्छा, वो उस लिफाफे के अंदर वैसे ही लिफाफा था जिसमें वो लाडली योजना लिखा हुआ? और नहीं लिखा था, वो लिफाफा मेरे पास है, मैं कहूँ तो आप। प्रवेश कुमार नाम लिखा था। प्रवेश कुमार नाम लिखा हुआ था? प्रवेश कुमार। अच्छा, तो आपसे अभी जब वो प्रवेश वर्मा है, वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो लोगों की मदद कर रहे थे, आप लोग जो है बड़ी गरीबी में रहते हैं, काफी दिक्कतें होती हैं। उनका कहना था कि हमारे ये पिताजी ने भी ये चलाया था और इसी महत्वपूर्ण से हम भी चला रहे हैं, पर जीतने के बाद 2500 रुपये देंगे। तो ये तो इलेक्शन के लिए हो गया ना भाई, तुम वोट मांग रहे हो, वोट के लिए हो गया ना ये तो।
मतलब आपको समझ में आया कि वो सिर्फ वोट के लिए था? अगर तुम्हारे पिताजी ने मदद की थी तो तुम मतलब औरतों को उसी तरह मदद करते आते हैं ना वोट के लिए। तो आपने क्यों बोला था कि मतलब हम अभी दे रहे हैं तुम्हें 1100 रुपए और वोट इसी पार्टी को देना, फिर 2500 रुपए बढ़ा के देंगे। अच्छा, पैसे तो आप ले आई, तो वोट आप क्या सोच रही है? सच में उसी इंसान को देंगी वोट या फिर किसी और? पैसे तो ले लिए लेकिन वोट अपने मन से देंगी? तो भाई पैसे तो ये तो वोट तो ये है ना, उनके पास पैसा है तो हम तो कहते पूरी दिल्ली को, पूरे भारत को बांटे। जिसके पास पैसा नहीं वो किसको देगा? वो तो जो जनता के थ्रू काम करेगा, जनता उसी के पीछे जाएगी ना। जो जनता के लिए तुम पैसे हमें दे जाओगे 1100 रुपए में, क्या 11 दिन खा लेंगे? बाकी बच्चों का भविष्य क्या करेंगे? हमारे यहाँ के कैंप के बच्चे पढ़े लिखे गरीबों के भागते, किसी को सरकारी नौकरी दी किसी ने? किसी को नौकरी नहीं है। मैं कहती मेरे घर में बेटी है, इनके घर में बेटी है, बेटा पढ़े लिखे घूम रहे हैं, उनके लिए क्या है? मैंने तो सर के सामने भी बोला था, जब मुझे कैश हाथ में दिया था उसी वक्त बोला था सर 1100 रुपए में कुछ नहीं होता, तुम ना बेरोजगारी को खत्म करो, सबको तुम नौकरियां दो। उसमें ये जितनी भ्रष्टाचार है और ये मतलब गरीबी है, उससे इंसान खड़ा तो हो जाएगा कम से कम। हम तो घरों में काम करने जाते, बच्चे पालते, क्या होगा उससे? कुछ नहीं होगा। तुम आज दे जाओगे, तुम्हारी सरकार आएगी, तुम तो 2500 रुपए दोगे, तुम्हारी सरकार नहीं आएगी, क्या है उसमें? कुछ नहीं है। मतलब आपको समझ में आया कि साफ तौर पर सिर्फ वो लालच दे, लालच है ये, लालच है ये। 1100 रुपए तुम औरतों को दे रहे हो, तुम ये बच्चे हमारे 1100 रुपए में होता क्या है? ये तो वोटिंग के लिए है ना। कि फिर क्या कह रही है? इतनी महंगाई है कि 1100 रुपए में 2 दिन की सब्जी नहीं आती है, इतनी महंगाई है। प्रधान नहीं, प्रधान आप भी गई थी कल? नहीं मैं नहीं गई थी। अच्छा, आपने? नहीं, मैं नहीं गई थी। क्यों, आप क्यों नहीं गई? हमें पता था कि ये वोट खरीद रहे हैं, हमें पता चल गया था कि ये वोट खरीद रहे हैं, हमें लालच दे रहे हैं, इसलिए हम नहीं गए। नहीं गए? नहीं, कसम से नहीं गए माता के साथ। इधर आओ, आप इधर आओ। हाँ, क्या कह रही है? हम नहीं गए, हम नहीं गए लेने। क्या माता कसम खा रही है? हाँ, नहीं लिए माता कसम, हमने नहीं लिए। हमने मैं गई थी, ये लोग नहीं गए, ये नहीं गए। ये लोगों को पता था, पर हमने तो सोचा था कि मिल रहा तो छोड़ो मत, किसी भी पार्टी का हो छोड़ो मत। इनके पास पैसा इतना, किसका पैसा दिया? इन अपने घर से दिया? नहीं दिया ना। किसका टैक्स लगाते, किसका है? 1-1 रुपए एक चॉकलेट लेने जाओ उसमें भी टैक्स है, हर चीज में टैक्स है। शैम्पू लेने जाओ उसमें भी टैक्स है। 1 रुपए की 2 शैम्पू आती थी, 1 रुपए की 1 शैम्पू आने लगी। हर चीज में टैक्स है। कहाँ महंगाई कहाँ है भाई? कहाँ से कहाँ क्या पहुंच गई महंगाई? क्या है? महंगाई को पहले कम कर दो, तब तो ये पब्लिक कहाँ से कहाँ भागेगी। इनके कोई रोजगार नहीं। हमारे बंदे बाहर बैठे हुए हैं, आदमी सारे, एक दिन काम लग गया 4 दिन बाहर बैठे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे? बच्चे चोरी चकारी करके लाएंगे, क्या करेंगे बताओ? बेरोजगारी तो दो, रोजगार, बेरोजगारी सारे फिर रहे, कम से कम रोजगार तो दो। पढ़े लिखे बच्चे नौकरियां निकालो। पैसे देने से क्या है? पैसे देने से होता क्या? तुम करोड़ों बांट के चले जाओ, कोई काम का नहीं है। अरे इसके तुम्हारी जब आते हैं इलेक्शन आते तो हर बंदा आता है, हर सरकार आती है और कहती है कि गरीबी खत्म हो जाएगी, ये काम करा देंगे। इलेक्शन हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, ना कोई यहाँ देखने नहीं आता, कोई देखने नहीं आता है। जिसको सीट मिल गई वो राजा बन गया, जिसको सीट मिल गई वो राजा बन गया, जिसको सीट नहीं मिली वो तो है ये जो है। और जो आप क्या कहेंगी? पैसे कुछ महिलाओं को मिले, वो गई लेकर आ गई, लेकिन अब वोट किसे देंगे? किस वजह से वोट जो है वो देंगे? जो हमारे लिए काम करेगा, जो हमारी बस्ती को सही करेगा, हम उसी को वोट देंगे। ठीक है, यहाँ पे आते हैं लोग, देख के चले जाते हैं, क्या है परेशानी, क्या है, बात करते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर चले जाते हैं। करेंगे वोट देंगे तभी करेंगे, वैसे नहीं करेंगे क्या? वैसे तो बहुत सारी परेशानियाँ हैं, टॉयलेट है, इतने परेशान है लोग, पानी के लिए परेशान है यहाँ पे। तो मतलब जो हमारे लिए काम करेगा, जो कर रहा है, हम उसी को वोट देंगे ना। ऐसे अपनी मर्जी से कोई हमें खरीद लेगा थोड़ी ना, हम उसको थोड़ी ना देंगे। तो अभी केजरीवाल की तरफ से भी कहा गया है कि महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन 1000 रुपए अभी दिए जाएंगे। 2100 रुपए अगर दोबारा से जीत जाते हैं, उनकी सरकार आ जाती है तो 2100 रुपए दे देंगे। तो आपको क्या लगता है केजरीवाल जो वादे कर रहे हैं वो निभाएंगे? और उन्होंने अब तक दिल्ली की गद्दी संभालते हुए क्या वो निभा रहे हैं? किया केजरीवाल ने बहुत किया है, बस फ्री करी है, हॉस्पिटल सही करे हैं, दवाइयाँ मिल रही हैं। कह रही है इधर आओ, आप इधर आओ। केजरीवाल ने कराया सब, हमारा सब केजरीवाल ने कराया, कोई देखने नहीं आया। क्या करवाया केजरीवाल? सब कुछ कराया, ये बनवा दिया, सब करा दी, सब फ्री है, पानी लाइट फ्री है, हम तो फ्री है। केजरीवाल जी तो आम आदमी थे, आम आदमी अभी भी है, वो आम आदमी की सेवा करते हैं। वो बड़ा लोग कौन करता है? कोई यहाँ झांकने भी नहीं आता। हमारी टॉयलेट भर चुके हैं, उनको कोई काम नहीं करने देगा तो कैसे आके कर जाएंगे? अच्छा, आपको लगता है केजरीवाल को काम नहीं करने देते? नहीं,
कोई नहीं करने देता उनको काम। और क्या, जब उनका पास बिल होगा तभी तो वो काम करेंगे आगे। जब उनका पास बिल नहीं होगा तो अपने घर से थोड़ी ना लगा के दे देंगे केजरीवाल जी। उनके पास इतना पैसा होता वो जनता को बांट के चले जाते। उनको लगता ऐसा नहीं है, वो सिर्फ जनता के लिए काम करते हैं। ना शीश महल बनाकर बैठ भाई शीश महल कोई शीश महल नहीं है, वो तो दूसरा सीएम बैठेगा उसके लिए शीश महल है वो, और किसी के लिए नहीं है। केजरीवाल जी ने कौन से अपने लिए बना लिया शीश महल। अच्छा, तो और क्या, वो तो जो भी आएगा वहीं आएगा सीएम। उन्होंने तो कई बार भी ऐलान कर दिया कि जो शीश महल बना लिया, जो के वो सीएम आएगा वो बैठेगा यहाँ पे। अच्छा, और दूसरी चीज ये भी बोल रही है बीजेपी, इन्होंने पंजाब में भी बोला था 2100 रुपए देंगे, दिल्ली में भी बोल रहे हैं, लेकिन देने वाले कुछ नहीं है। देंगे और क्या, कम से कम काम तो देते हैं, हमारा काम तो करते हैं आके। उनके कर्मचारी हमारे गटर भर जाते, कुछ भी प्रॉब्लम होती है आके काम कर जाते हैं, इससे बड़ी बात क्या है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी तक आप केजरीवाल 3 बार से मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उन्होंने कुछ काम किया है आप लोगों के लिए? हमारा वो तो किराएदार है, हमें अच्छा, हमें हमारे लिए बहुत करा है, बहुत किया। हम तो यही बोलेंगे, हाँ सही में बोलेंगे। हम बुढ़े हो गए यहाँ रहते रहते, सही बात है। तभी पैसे लेने नहीं गई थी क्या कल आप? हम नहीं गए पैसे लेने, क्या करना हमको पैसे का, हम तो कमा लेंगे और हाथ पैर कर लेंगे कर रहे और कमा ले आएंगे। 1100 रुपये में अमीर हो गए का हम? हमारे लोग बाग में बैठे 4 महीने से काम नहीं चल रहा। सही बात है, कितने दिन खा लेंगे 1100 रुपये? मजदूरी नहीं जाते आदमी करने, क्या करें बता, हम नहीं करेंगे फिर कैसे खाएंगे? कोई देने नहीं आता। अभी तो वोट आ रहे तो आ रहे सारे लोग, फिर तो कोई देखने नहीं आएगा क्या हो रहा। चलो, और अभी यहाँ पर है, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, अभी केजरीवाल जो है उन्होंने अब तक आपके लिए क्या किया है, और क्या दोबारा से आप चाहते हैं केजरीवाल की पार्टी जो है वो आए, या फिर दोबारा आपको चाहते हैं कि बदलाव हो? नहीं बदला है, नहीं, केजरीवाल आएंगे। केजरीवाल आए, क्या किया आपके लिए? सब कुछ कर दिया जी, लाइट, रंग, बाथरूम, पानी फ्री, बस फ्री, राशन पानी फ्री देते रहे, सब कुछ तो किया, लाइट भी फ्री। वो मोदी क्या दिया हमको? गरीब कुछ नहीं दिया, हम तो केजरीवाल को देंगे। मोदी जी तो कहते हैं कि हम जो योजना लागू करते हैं ये लागू होने नहीं देते हैं केजरीवाल। तो अरे केजरीवाल हम तो उन्हीं को देंगे, केजरीवाल को। केजरीवाल को ही वोट देंगे? हाँ जी। अच्छा, दोबारा से मुख्यमंत्री बनाएंगे? दोबारा से बनाएंगे। अच्छा, कल आप गई थी? नहीं जी, मैं तो गाँव गई थी, अभी आई सवेरे। अच्छा, सुबह आई है, आपको ऐसे पता चला? तब इधर ही तो रहते, अब सवेरे पता चला बहू है तो बहू लेके आई थी। अच्छा, ये आपकी बहू है? हाँ जी। अच्छा, तो आपने दोनों को हिस्सों का मिला था या सिर्फ एक ही का लिया था, इन्हों को नहीं दिया था, साइन लग रहे थे ना इसलिए नहीं दिया था इनको। अच्छा, जो जा रहा था उसी के लिए? जिसकी वोटर आईडी कार्ड है, साइन होंगे उसी को मिलेंगे, उसी को मिल रहे थे। अच्छा, और जब आप वहाँ पर गए, कितने दिन से चल रहा है? ये 2-3 दिन हो गए चलते चलते, हो गया? तीसरा दिन है, तीसरा दिन। आज भी मिल रहे हैं? आज पता नहीं, बोल रहे थे कुछ लोग मिल रहे होंगे। हाँ, पता नहीं मुझे, परसों गए थे, परसों मिल रहे थे बहुत ज्यादा। परसों मिल रहे थे? हाँ, परसों मिल रहे थे। अच्छा, कल ये बात कैसे उधर आप लोग जब गए थे तो वहाँ पर और भी कुछ आप लोगों से कह रहे थे, जो पैसे बांट रहे थे वो भी कल वहाँ पे थे मौजूद? कल मैं नहीं गई थी ना, परसों गई थी ना। कल कौन गया था? पता नहीं, परसों यहाँ से नहीं गए कोई। अब ये मुझे आप बताइए कि अब तक केजरीवाल जो है वो 3 बार मुख्यमंत्री यहाँ पर रह चुके हैं, उस बीच में अब क्या लगता है उनकी पार्टी को दोबारा से चुनाव जीतकर आना चाहिए, या फिर आप चाहती कि थोड़ा चेंज होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए? हम बीजेपी को भी देखना चाहते हैं, हम उसको कांग्रेस पार्टी को देखना चाहते हैं, या फिर? देखिए, जो हमारे लिए काम करके देगा हम उसी को वोट देंगे, ठीक है। अभी पहले करके तो दिखाएं कम से कम, कि मतलब पहले वोट ही चाहिए, पहले काम तो करके दिखाएं यहाँ पे कि मतलब साफ सफाई, लोग पानी के लिए परेशान है, लोग टॉयलेट के लिए परेशान है, तो फिर आम जनता ऐसे करेगी तो फिर कैसे होगा? पहले कुछ करके दिखाएंगे तभी तो हम सोचेंगे कि किसको देना है किसको नहीं देना है, और जो जिसको देगा भाई तो ठीक है, हम भी दे देंगे उसी को, और क्या। अच्छा, ये अभी जो केजरीवाल 2100 रुपए की बात कर रहे हैं, उसके लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह आपके हो गए? अभी नहीं हुआ, अभी इधर कोई नहीं आया, अभी इधर नहीं आया? अभी कोई नहीं आया। अच्छा, बस मोदी के ही आ रहे हैं और किसी के नहीं आ रहे। मोदी जी के ही आ रहे हैं? बताइए, मोदी जी की तरफ से कह रहे हैं कि पैसे मिल रहे हैं। पैसे तो देखिए, जो कोई फ्री में बांटेगा तो हम तो ले लेंगे, पैसे कौन छोड़ता है आजकल, हैं? वोट अपनी मर्जी से देंगे, ये बात है। आप भी दोगे, हम आपसे भी ले लेंगे फ्री में, उसमें कौन सी बात है? जो पैसे देगा और क्या, पैसों के लिए तो हर कोई दुनिया भागती है, हम भी भागते हैं। हम तो गरीब लोग हैं, अमीर लोग थोड़ी ना है, हम तो गरीब जनता है, जो हमें देगा हम ले लेंगे, उसमें कौन सी बात है? कह रहे हैं लेकिन पैसे लेने तो कल गई थी ना आप? जब फ्री के मिल रहा तो लेने चाहिए ना।
देखिए, इन महिलाओं से मैंने जानने की कोशिश की कि इनमें से कुछ महिलाएं जो थी कल जो प्रवेश वर्मा हैं उनके यहाँ पर पैसे लेने भी गई थी। तो अब इनसे मैंने पूछा कि आप पैसे तो लेकर आ गए, लेकिन पैसे लेकर आने के बाद क्या वोट उसी पार्टी को देंगी या फिर जो आप वोट देंगी वो आप अपने मन से देंगी। तो इनमें से कुछ महिलाओं के आपने जवाब सुने, तो आप लोगों का इस बारे में अब क्या कुछ कहना है वो हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।